आपकी मेजबान हकीम फरशदा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, उदय बानू चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। जम्मू में यूथ कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज। पुलिस ने बीजेपी दफ्तर तक पहुंचने से रोका। कारकुनान और पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की। यूथ कांग्रेस के कई कारकुनान हिरासत में। उदय बानू चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर के घेराव के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस ने एहतजाजी मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने मार्च को बीच रास्ते में ही रोक दिया और कई कांग्रेसी कारकुनान को हिरासत में ले लिया। यूथ कांग्रेस के कारकुनान अपने कौमी सदर उदय बानू चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। यूथ लीडरान का कहना था कि वो पुरअमन और आईनी तरीके से मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उनका इल्जाम है कि कुछ ही कदम चलने के बाद मार्च को रोक दिया गया और कई कारकुनान को डिटेन कर लिया गया। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान और पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की भी हुई, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई। हमें किसी चीफ उदय जी के साथ उनके साथी के साथ साथी अन्य साथी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय बानू चिब जी, जो उनको जो है वो 3 दिन पहले जो है वो दिल्ली में जो है उनके दफ्तर से जो है वो इलीगली और अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया गया। उनका गुनाह क्या था कि हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने एआई सबमिट में जाके एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। कोई वायलेंस नहीं थी, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, एक गुस्सा था हमारे किसानों के साथ जो गलत किया जा रहा है। यूएस इंडिया ट्रेड डील जो है उसकी वजह से जो है हमारे किसान यहाँ के जो है वो सफर करेंगे। उसके लिए हमारे युवा कांग्रेस के कुछ साथियों ने जाकर जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। उसके लिए जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है वो हमारे दिल्ली के कार्यालय से उठाकर ले गए, अनडेमोक्रेटिक और अनलॉफुल तरीके से उनको वहां से उठा के ले गए। हम चाहते हैं कि मतलब बीजेपी हाउस का घेराव करे, बीजेपी दफ्तर के पास जाके उनका घेराव करे, लेकिन पुलिस ने हमें जो है वो यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके अलावा हमारे कुछ साथी जिनको दिल्ली से उठाया है, जहाँ पर भी हमारे कुछ साथियों को उठाया गया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस देश में जो है वो आवाज उठाना क्या इतना मुश्किल हो गया है कि यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन भी नहीं किए जा रहे। प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेसी का एक पिलर है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियान जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे जम्मू में यूथ कांग्रेस ने घेराव के लिए मार्च क्यों निकाला और वहीं पुलिस ने मार्च को बीच रास्ते में क्यों रोका? तफसीलन बताइए। देखिए फर्शिता, ये जो यूथ कांग्रेस के वर्कर्स थे, ये लोग बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए जा रहे थे। आपको मैं बताऊं कि बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू के त्रिकुटा नगर में है। इन्होंने ये वेन्यू चुना था कि हमने यहाँ से एक प्रोटेस्ट मार्च निकालना है और हमने बीजेपी मुख्यालय का घेराव करना है कि जहाँ एक और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय बानू चिब जो है उनकी गिरफ्तारी हो रखी है। वहीं कांग्रेस लगातार ये इल्जाम लगा रही है कि इंडो यूएस ट्रेड डील में जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। तो उसको लेकर भी उन्होंने बैनर पोस्टर बनाए हुए थे, लेकिन पुलिस ने इनको नहीं जाने दिया और रास्ते में ही रोक दिया। काफी धक्का मुक्की हुई और तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी है किस तरह से इनके कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। हालांकि कुछ ही कदम ही आगे बढ़े थे बीजेपी मुख्यालय की ओर और पुलिस के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने इनको पहले जाने से रोका। काफी धक्का मुक्की आपस में हुई और उसके बाद तुरंत इनके जो आप कह सकते हैं कि मेन लीडर्स थे उनको डिटेन कर लिया गया। जिसके बाद ये लोग काफी गुस्से में आ गए। इन्होंने कहा कि हमें जो है संविधान ने अधिकार दिया है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। आप तो अभी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे भी नहीं थे, अभी जैसे हम बड़े ही थे और आपने हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया। इसको लेकर उन्होंने गुस्सा नाराजगी जो है जाहिर की। वहीं पुलिस साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करते हुए उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले भी देखा गया कि लगातार जो कांग्रेस की इकाइयां हैं वो जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर आज यूथ कांग्रेस की जेकेपीसीसी का जो विंग है जम्मू कश्मीर का, इन्होंने भी आज एहतजाज किया, जिसको पुलिस ने हालांकि विफल कर दिया। लेकिन इन्होंने अपनी बात जो कहनी थी वो कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उदय बानू की गिरफ्तारी जो है
वो गलत तरीके से की गई है। एआई समिट में जो भी कुछ हुआ उसका जी। विरोध करने के लिए कांग्रेस गई थी और उस विरोध करने के ऊपर ही जो है गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये बिल्कुल भी कतई भी बर्दाश्त नहीं है और जो इस समय केंद्र सरकार है वो इस समय तानाशाही का रवैया अपनाए हुए हैं जो कि देश को एक अलग ही रास्ते पर लेके जा रहे हैं। जी। ख्वाहिश वहीं पे ये भी जानना चाहेंगे कि मार्च के दौरान कांग्रेस कारकुनान और पुलिस के दरमियान क्या हुआ, वहीं पे कारकुनान का इल्जाम पुलिस पर क्या था जब मार्च को रोका गया? देखिए इन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर की ओर मूव करना था और पुलिस ने इन्हें जो है एक लोकेशन जो कि आप कह सकते हैं कि एक मार्केट का प्लेस था, वहां से ये लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर ये लोग आगे बढ़ने लगे। कई इनके जो वर्कर्स थे उन्होंने सर पे काली पट्टियां भी बांधी हुई थी, कुछ प्ले कार्ड भी उन्होंने बनाए रखे थे, एक बैनर पोस्टर भी था, लेकिन जी। पुलिस ने इनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। क्योंकि आपको बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का मुख्यालय है जी। उसके बिल्कुल ठीक सामने एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी गृह निवास है और ये बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन है, तो उस वहां पर किसी भी तरह के प्रदर्शन अलाउ नहीं किए जाते हैं। पहले भी जब जब कई प्रदर्शन हुए हैं मुख्यतः लोगों को वहां से डिटेन ही किया गया है, लेकिन यूथ कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि बीजेपी मुख्यालय घेराव किया जाए ताकि ये बीजेपी का ये पुरजोर तरीके से विरोध कर सके, लेकिन पुलिस ने वो नहीं करने दिया। हालांकि इनकी कोशिश जरूर थी कि ये लोग आगे बढ़े, लेकिन ज्यादा देर तक इन्हें रुकने भी नहीं दिया और इनके जितने भी लोग थे इन्हें खदेड़ दिया गया बीजेपी मुख्यालय जाने से। जी ख्वाहिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार भारी बर्फबारी के बावजूद फरवरी के महीने में पीर की गली से होकर गुजरने वाले मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ये तारीखी रोड शुपियां डिस्ट्रिक्ट को राजौरी डिस्ट्रिक्ट और पुंछ डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। आमतौर पर सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से ये रास्ता बंद रहता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। अफसरान के मुताबिक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर लगातार काम किया। कई फीट जमी बर्फ को हटाने के लिए भारी मशीन्स का इस्तेमाल किया गया, खासकर पीर की गली इलाके में जो सबसे ऊंचा और हसास हिस्सा माना जाता है। सिक्योरिटी जांच के बाद तय शर्तों के साथ गाड़ियों की आवाजाही की इजाजत दी गई। लोगों ने इस फैसले का इस्तकबाल किया है। उनका कहना है कि सड़क खुलने से सफर आसान हुआ है और जरूरी सामान की सप्लाई भी बेहतर हुई है। ये कदम इलाके में बेहतर कनेक्टिविटी को यकीनी बनाने की सिमत में एक अहम पहल माना जा रहा है और ये मुख्तलिफ एजेंसीज के बेहतर तालमेल को भी जाहिर करता है। इनिशिएटिव लिया है क्योंकि इसमें बीआरओ की बड़ी मेहनत लगी है और हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी बड़ा काम किया है। क्योंकि आपको मालूम है कि इतनी हैवी स्नोफॉल हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत करके जो है इस रोड को खोलने की कोशिश की है। तो आज आपने देखा कि बागापुर सर ऑर्डर भी आ चुका है, कल से गाड़ियां चलेंगी क्योंकि ये 701 का इसको स्टेटस मिला है। ये एक अल्टरनेट रूट है। नेशनल हाईवे 44 अक्सर वैसे बंद रहता है, थोड़ा सा कुछ हुआ तो वो रोड सारा डैमेज हो जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक कामयाबी है क्योंकि इसका क्रेडिट जो जाता है वो डिप्टी कमिश्नर शोपियान को जाता है, साथ में बीआरओ, क्योंकि जिन्होंने रात दिन, क्योंकि उस टाइम कम से कम 8-9 फुट वहां पे बर्फ पड़ी थी। क्योंकि ये जब से ये मगर रोड का प्रोजेक्ट बना है तब से मैं क्या बताऊं, पहली बार कि फरवरी में इसे ओपन किया गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुपियां से जुनैद गुलजार जुड़ चुके हैं। जुनैद, जानना चाहेंगे मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए फरवरी में खोलने का पहला मौका क्यों मिला? ये रोड कौन से जिलों को जोड़ता है, तफसीलन बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगरचे जो है साल पूरे वादी कश्मीर में जो है बहुत कम बर्फबारी देखने को मिली, लेकिन अगर हम जिला शोपियां की बात करेंगे तो जिला शोपियां में जो है अच्छी खासी बारी जो है बर्फबारी देखने को मिली। और अगर हम जिला शोपियां के निचले इलाकों की बात करेंगे तो 3 से 4 फुट की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। और शोपियां के यही ऊपरी इलाके जिसमें बेसिकली दुबजन जहां से ये मुगल रोड जो है गुजरता है, वहां पे जो है 7 से 8 फुट की बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई। तो लेकिन उस भारी बर्फबारी के बावजूद देखिए पहली बार जो है कि इसको पिछले साल ही जो है बीआरओ को हैंड ओवर किया गया, बॉर्डर रोड को हैंड ओवर किया गया। और इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो आरएनबी इस पे जो है मशीनरी काम कर रही थी। और फिर पिछले साल जो है ये बीआरओ को हैंड ओवर किया गया और बीआरओ को ये पहली बार जो है बर्फबारी देखने को मिली इस मुगल रोड पे। और मैं आपको बता दूं कि बीआरओ ने लगातार जो है भारी मशीनरी मैन उनके बगैर लगातार इस पे काम कर रहे थे। और इतनी भारी बर्फबारी के बावजूद भी फरवरी के महीने में ही इसको जो है ट्रैफिक को लिए यकीनी बनाया गया।
तो पिछले महीने में जो बर्फबारी पूरे वादी कश्मीर में हुई थी और जिला शोपियान के पीर की गली में हुई थी, उस टाइम जो है बीआरओ ने उस टाइम में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको फैसला लिया था कि इसको जो है भारी बर्फबारी के सबब इसको जो है ऐसे तौर पर बंद कर दिया गया। लेकिन आज जो है इसका महीना गुजरते पर महीने बाद वो लगातार आज जो है यकीनी बनाया गया ट्रैफिक की। जी, तो ना पीर की गली की अगर हम बात करें तो पीर की गली इलाके को खास तौर पर क्यों मेंशन किया गया है और लोगों ने रोड खुलने के बाद क्या कुछ फायदा बताया है? देखिए, पीर की गली इसको इस लिहाज से जो है बताया जा रहा है कि इस जो है रोड की बात करेंगे तो ये जो है तवारिक रोड है और मुगल शहर भी इसे कहते हैं। और देखिए, यहाँ से जो है मुगल बादशाहों का आना जाना लगा रहता था और जब भी वो जो वादी कश्मीर का रुख करते थे तो वो इसी रोड का जो है इस्तेमाल करते थे। तो उस वजह से जो है पीर की गली को जो है नाम दिया गया और एक बुजुर्ग की जियारत भी वहाँ पे है और उस वजह से इसका जो है खासन रोल अहम रहता है कि इसको जो है पीर की गली का नाम दिया गया है। तो मकामी लोगों ने इसमें जो है सराहना किया। इन्होंने पहली बार देखा कि फरवरी के महीने ये भी ये विंटर का ही जो है महीना चल रहा है और विंटर के महीने में ही इसको जो है यकीनी बनाया जा रहा है। इससे पिछले सालों की अगर हम बात करेंगे तो उसको जो है अप्रैल और मई में जो है बर्फ हटाया जाता था और उसके बाद इसको ट्रैफिक के लिए यकीनी कर दिया जाता। लेकिन इस साल जो है फरवरी के महीने में यानी सर्दी के मौसम में ही इसको जो है ट्रैफिक की आमदद से खोल दिया गया। और जाहिर बात है जिस तरह से माह रमजान का जो है मुकद्दस महीना चल रहा है और ये तजारती लोगों की या फिर जो राजौरी में पढ़ रहे बच्चे यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शहबाज यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे तो वो यकीनन जो है अगर घर आना चाहते ईद पे तो उनके लिए ये काफी ज्यादा रोड अहमियत का हामिल है। वो ज्यादा खुशी जो है इजहार कर रहे हैं और मकानी लोग जो जिला शोपियान में इससे जो है तजारती सरगर्मी जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि रोड खुलने से यहाँ पे सयाह भी आएंगे और जो खतर पीर पंजाल पुंछ और राजौरी से लोग यहाँ शोपियान में आएंगे तो कारोबारी जो है बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों खितों के लोग चाहे वो पुंछ राजौरी के लोग हैं या फिर साउथ कश्मीर के शोपियान के लोग हैं वो इससे काफी उन दोनों को फायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के पुंछ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन ने आज बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए डिफॉल्टर सार्फिन के खिलाफ स्पेशल मुहिम शुरू की। सीनियर अफसरान की हिदायत पर डिपार्टमेंट की टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में जांच की और उन सार्फिन पर सख्त कार्रवाई की जिन्होंने कई नोटिस मिलने के बावजूद बिजली बिल जमा नहीं किए थे। मुहिम के दौरान 6 डिफॉल्टर्स के बिजली कनेक्शन काट दिए गए और मौके पर ही करीब 50,000 रुपए की वसूली की गई। मीडिया से बात करते हुए जेपीडीसीएल के असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद फारूक ने कहा कि वक्त पर बिल जमा कराना जरूरी है और बिजली के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने सार्फिन से अपील की कि वो कनेक्शन काटने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपना बकाया बिजली बिल जल्द जमा करें। टीम बनाई गई है जो स्पेशल ड्राइव के लिए जो हमारे 100 मतलब टॉप लेवल डिफॉल्टर हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा बिल बैलेंस है हम उनका ड्राइव कर रहे हैं और जो भी वो पेमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उनको इंस्टॉलमेंट में भी थोड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं कि करें। अगर वो नहीं करेंगे तो हम उसका बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके हमें ऊपर रिप्लाई करना। अभी तक तकरीबन 5-6 कनेक्शन हमने डिस्कनेक्ट किए हैं आज और लगभग 40 से 50,000 रुपया जो हमने रिकवर भी किया है ऑन स्पॉट आज। तो हमारा ये ड्राइव कंटिन्यू रहेगा जब तक यह क्लियर नहीं होगा, या काटेंगे सारे को या नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से हमें ऐसे ही इंस्ट्रक्शन है। सांबा डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ असेंबली हलके के वार्ड 12 राजवाल के लोगों ने सड़क की खराब हालत को लेकर पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों का कहना है कि ये सड़क करीब 20 साल पहले बनाई गई थी लेकिन पिछले 15 सालों से इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। आज सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और खासकर रात के वक्त यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने बताया कि जब रामगढ़ को असेंबली हलका बनाया गया था तो उन्हें उम्मीद थी कि इलाका डेवलप होगा, लेकिन सरकार बने 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और उनके मोहल्ले की सड़क अब भी बदहाल है। एहतजाज कर रहे लोगों ने इल्जाम लगाया कि लीडर सिर्फ इंतखाब के वक्त वोट मांगने आते हैं लेकिन जीतने के बाद इलाके की परेशानी पर तवज्जो नहीं देते। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर सड़क की तामीर का काम जल्द शुरू नहीं हुआ तो वो आने वाले निकाय और असेंबली इंतखाब में वोट नहीं डालेंगे। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ यही डिमांड है कि साडा रोड
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਚ ਅੰਦਰ ਨੇ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੰਗੀ है दिक्कत है वो सारियां साड़ियां समस्या जड़ियां ना दूर हो सकती है ना। ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा रोड नहीं अच्छा है इधर का, कि बच्चे जब हम स्कूल भेजते हैं जब कीचड़ होता है तो बच्चे की बहुत प्रॉब्लम आती है, बच्चे की यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। तो जब भी कोई आता है इलेक्शन के लिए वही बात बोलता है कि हम आपका रोड बना देंगे, आज हम वोट डालो हमें जिताओ, हम आपको कल ही आपको हम रोड बन जाएगा, आपका काम करवा देंगे। मगर इधर जब बोर्ड लेके चले जाते हैं कोई नहीं इधर आता है, बाद में हम फोन भी करते हैं कोई प्रॉब्लम हमारी पूछता ही नहीं है, कि अपना काम लेके चले जाते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उनके सामने कि हमारा रोड जल्दी से जल्दी बन जाए। 20 साल हो गए रोड बने ते ना तो कोई इत्थे कुड़ियां दे आवे जेड़े मुंडे कुआरे ना बेचारे कुआरे के फिर जाए, कोई नहीं दिए राजी इत्थे कुड़ियां ना सारा पानी आवे ना सारा रोड बना, कोई राजी नहीं इत्थे कि रोड की लेइए तेरी समस्या न्याणे सारे रोज इत्थे डिगी डिगी पाउंदे ने इत्थे एक ट्राली ते उतरा पाउणा लोकां दे पिन पाई दे आई गवर्नमेंट भुख पेई दी उनेंगी तोड़े कोल कदी बतेर वर्गी है मेरे को लारे लांदा अज्ज बनाने ते कल बनाने, कोई नहीं आया इत्थे एमएल छड़े वोट लेने लेके। बडगाम डिस्ट्रिक्ट के खान साहिब में हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने की सिमत में बड़ा कदम उठाया गया। यहां के एमएलए सैफुद्दीन भट्ट ने एक अस्पताल की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। मीडिया से बात करते हुए एमएलए ने कहा कि इस नई बिल्डिंग के बनने से इलाके में हेल्थ सेक्टर को फरोग मिलेगा और लोगों को बेहतर इलाज की सहूलत मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये मकामी लोगों की लंबी अरसे से चली आ रही मांग थी जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट से खान साहिब और आसपास के इलाकों में हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी में बेहतरी आएगी और मरीजों को बेहतर सर्विसेज मिलेंगी। मगर यहाँ ऐसी चीजों की तरफ इलाके की प्लानिंग क्या क्या जरूरत है, चाहे हेल्थ में, चाहे रोड्स में, चाहे ब्रिजेस में, चाहे एजुकेशन में, तो वो किसी ने आज तक पूरा नहीं हुआ। हाँ उन्होंने भी किया, शुक्र अल्लाह का जितना उनसे हो सका, मगर कुछ चीजें होती है जिनमें प्लानिंग की जरूरत होती है। वो यही हॉस्पिटल मेरा गरीब भाई ना बडगाम जा सकता है ना श्रीनगर अस्पताल जा सकता है। रिंगजबल, खैरियान, जोगू, आरिजाल, आरीगाम, ये जितने भी मुजपथर वो दूर दराज इलाका है, उनके पास किराया नहीं है खान साहब तक आने के लिए। पूरे इंडिया में 28 तारीख से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने जा रही है, जिसका मकसद टीनेज गर्ल्स को सर्वाइकल कैंसर और HPV से जुड़ी दूसरी बीमारियों से बचाना है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी ये मुहिम उसी दिन से शुरू होगी। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल मनहस ने बताया कि ये प्रोग्राम खासतौर पर 14 से 15 साल की लड़कियों के लिए चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चेनानी और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर को सेंटर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 6000 लड़कियों को इस मुहिम के तहत कवर किया जाएगा। हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा कि HPV वैक्सीन सेफ और असरदार है और मुस्तकबिल में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की सिमत में ये एक अहम कदम है। महकमे ने पेरेंट्स से अपील की है कि वो इस मुहिम में ताउन करें और अपनी बेटियों को वैक्सीनेशन के लिए जरूर लाए। 28 फरवरी को देश की साथ साथ जिला उधमपुर में भी हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो वैक्सीन है उसका लॉन्च करने जा रहे हैं। 3 जगह से ये लॉन्च रहेगा, एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर से, CSC चनेनी से और SDH रामनगर से। इसमें हमारे जो बेनिफिशरीज हैं वो 14 प्लस की बच्चियां हैं, यानी कि जिन्होंने 14वां जो अपना बर्थडे मनाया हुआ है, अभी 15 की नहीं हुई है। अगले 3 महीने में हम इन पूरे ज़िले में इन बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे अगेंस्ट दिस वायरस, ताकि उनकी लाइफ में
रिस्क ना रहे, जो हमारा सर्वाइकल कैंसर होता है बाद में लेडीज़ को, उसका रिस्क ना रहे। इन बच्चियों की संख्या पूरे ज़िला में 5,500 से लेकर 6,000 तक है और ये स्कूल गोइंग बच्चे हैं। कुलगाम जिले की बीजेपी यूनिट ने अपने अर्बन और लोकल बॉडी ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस जिले में पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी के अर्बन और लोकल बॉडी कुलगाम के इंचार्ज और स्टेट को कॉन्वेनर मुख्तार अहमद मीर ने कहा कि ऑफिस खोलने का मकसद पार्टी को जमीनी सतह पर और मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी इंतखाब होने के इम्कान है, इसलिए पार्टी हर गांव और वार्ड तक पहुंच बनाना चाहती है। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी आने वाले पंचायत और यूएलबी इंतखाबात में अहम किरदार निभाएगी। मुख्तार अहमद मीर ने खासतौर पर नौजवानों से पार्टी में शामिल होकर डेवलपमेंट और तरक्की में ताउन करने की अपील की। आज 27 फरवरी 2026 को जो हमने ये अर्बन लोकल बॉडी का ऑफिस खोला है, ये अर्बन लोकल बॉडी जो 4 जैसे दिवसर हो, यारीपोरा हो, फ्रसल हो, चाहे कुलगाम हो, जमीनी सतह पर हम पार्टी को मजबूत करें। और जो आने वाले इलेक्शन है, हम यहाँ के यूथ को, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के यूथ को गुजारिश कर रहा हूँ, आप आइए भारतीय जनता पार्टी में, आप आ जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक वाहिद पार्टी है जो किसी भेदभाव के बगैर चल रही है और हर एक, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, कुलगाम के यहाँ से हम इंशाल्लाह हम मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह हम यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हम यहाँ जीत कर जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।